हिंदी में हम लोग हवा में काम करना तो खूब जानते हैं, लंबा लंबा फेंकते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, हवाइयाँ खूब बनाते हैं, लेकिन जमीन पे काम करके लोगों के जिंदगी को बदलना, ये काम आप सभी लोग कर रहे हैं जो इस हाल में, इसलिए मैंने आपका स्वागत किया, नहीं तो नहीं करता। अगर नहीं करता तो आप हमारा क्या बिगाड़ लेते, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया, यू कंपेल्ड मी टू वेलकम यू। व्हाई? रीजन बीइंग यू आर डूइंग रियली गुड वर्क ऑन द ग्राउंड। तो देखिए, जो मेरे समझ में आया है कि ये जो टाटा के इंश्योरेंस की कंपनी है, उन्होंने सोचा कि सीएसआर में कुछ अच्छा काम किया जाए। वो कहाँ? यूपी में। तो उन्होंने पकड़ा किसको? विश्वनाथन साहब को, ठीक है, स्वास्थ्य को। और स्वास्थ्य ने किसे पकड़ा? इसरा को और बहुत सारे लोगों को। और ये सब लोग मिल करके मथुरा, बनारस और कौन सा जिला आपने बताया? अयोध्या। इन्होंने जिला भी बहुत अच्छा पकड़ा है। अयोध्या पवित्र नगरी, बनारस बहुत बड़ी नगरी, ठीक है, और मथुरा, तीनों रिलीजियस प्लेस, अच्छे प्लेस जहाँ लोग सोशल वर्क में ही विश्वास रखते हैं, सोशल थॉट के लोग हैं, जिन्हों को पकड़ा। और ये लोग काम क्या कर रहे हैं, जो मेरे समझ में आया, ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो सोशल स्कीम्स है, द स्कीम्स रन बाय द सोशल डिपार्टमेंट्स, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि बहुत लोग रिन साबुन बेचते हैं, कपड़ा बना के बेचते हैं, दुकान खोले हुए हैं। आईएएस अफसर भी एक बहुत बड़ा दुकानदार है, क्या है? वो भी बेचता है। किसको बेचता है? आम जनता को बेचता है। क्या बेचता है? सोशल प्रोडक्ट बेचता है और फ्री में बेचता है। क्या बेचता है? हम भी दुकानदार हैं, हम सोशल मार्केटियर हैं। हमारा प्रॉफिट क्या है कि जनता का कल्याण हो, जनता की इनकम बढ़े, जनता का खून बढ़े, जनता की खुशहाली बढ़े, यही हमारा प्रॉफिट है। दैट इज आवर प्रॉफिट। वी आर आल्सो ए बिग मार्केटियर। एक डीएम उस जिले का सबसे बड़ा मार्केटियर है, सोशल मार्केटियर है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इसरा के लोग, जो इसरा के लोग हैं, अभिषेक और जीवन, इनका मैं पहले दिन से जुड़ा हूँ। हम लोग कहीं नेटवर्क में आए, थॉट प्रोसेस मिला, मैं इनकी मेंटरिंग कर रहा हूँ। इनके जितने भी साइट वेट, अक्सर हम लोगों की बात होती है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन द सेम फील्ड, दैट इज द सोशल वर्क, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की सारी स्कीम है, उसको मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, कैंप लगाएंगे, वहाँ के परिवार वालों को बुलाएंगे और बताएंगे कि देखो तुम्हारे लिए ये फ्री में स्कीम है, तुम इसको ले लो तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तुम्हें फ्री में किताब मिल जाएगा, तुम्हें 1000 से ज़्यादा स्कीम है सरकार के पास जो फ्री में देती है, लेकिन उन्हें पता नहीं है, इसलिए वो स्कीम से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। And because they are not able to understand the scheme, so they are not able to connect themselves with the schemes, and as a result what is happening, they are not able to harness the benefit of the social protection, social products for their welfare। यही इशू है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये ग्राउंड पे इसरा के लोग काम कर रहे हैं। अब हमारी इनकी क्या दोस्ती है? हमारी इनकी दोस्ती है। दोस्ती क्या है कि हम भी यही काम करते हैं। आप लोगों ने कहा कि मैं आईएएस अफसर हूँ, ये बात सही है, मैं आईएएस अफसर हूँ, उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहा हूँ, सर्विंग हूँ, और मैं इस समय हेल्थ में पोस्टेड हूँ। मेरे पास नेशनल हेल्थ मिशन और एड्स कंट्रोल सोसाइटी 2 जिम्मेदारी है, ठीक है। ये जो काम कर रहे हैं, जो ये मथुरा, अयोध्या, बनारस में काम करेंगे, स्कीम तो 1000 है, तो इनका फोकस हेल्थ है। 1000 में बहुत सारे विभाग हैं, उत्तर प्रदेश में 80 विभाग हैं, लेकिन इनका फोकस जो है वो हेल्थ है। तो हमसे वो रिलेवेंट है, इसीलिए मुझे बुलाया भी नहीं। मुझे ना बुलाते, शायद किसी और को पकड़ते। क्या इसके बुलाने के पीछे एक रीजन ये भी है कि मैं चूंकि हेल्थ में हूँ तो आई एम रिलेवेंट टू देम, इसीलिए मुझे इन्होंने बुलाया, मैं समझता हूँ, है ना। तो हेल्थ एजुकेशन, अगर किसी कंट्री का ये ठीक हो जाए तो वो कंट्री पिछड़ा रह ही नहीं सकता।
मैं आपको बताऊं, मैं कोरिया गया ट्रेनिंग करने 1 सप्ताह का। तो कोरिया, साउथ कोरिया और इंडिया दोनों ही अगल बगल ही आज़ाद हुए। वो 1945 में या 1947 में, ऐसा अगल ही बगल 1-2 साल के अंतर पे हम दोनों आज़ाद हुए। और कोरिया, साउथ कोरिया, जो देखो चारों तरफ देख के मेरी आंखें ही खुली की खुली रह गई, मैं बंद ही नहीं कर पाया। तो मैंने वहाँ इंक्वायर किया कि आखिर ये हुआ कैसे। तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि पहले 10 साल में इन्होंने हेल्थ पे, हर आदमी का हेल्थ ठीक कर दिया, बॉडी ठीक कर दी, उसमें खून भर दिया बाई हेल्थ सिस्टम। और अगले 10 साल में उन्होंने लोगों का दिमाग ठीक कर दिया, सबको एजुकेट कर दिया। और जब हेल्थ ठीक हो गया, शरीर ठीक हो गई और शरीर का दिमाग ठीक हो गया, तो कंट्री पीछे रह ही नहीं सकती। साउथ कोरिया तो हेल्थ और एजुकेशन को अगर हम लोग ठीक कर ले जाएं तो हम भी कहीं जा सकते हैं। तो ये जो काम ये कर रहे हैं, हेल्थ में कर रहे हैं, तो मैं एक प्रोजेक्ट चलाता हूँ पर्सनल लेवल पे, वो मेरी हॉबी। मैं सैटरडे संडे छुट्टी के दिन एक मॉडल गांव का प्रोजेक्ट चलाता हूँ और उसका वाउचर मैंने आप लोगों को दिया। ये है कि नहीं है? है ना? इसको पढ़िएगा, इसमें साइट है, सब कुछ है। तो गांव को मॉडल गांव बनाना है। और इंडिया कहाँ रहता है? शहर में रहता है या देहात में रहता है? गांव में रहता है। ये मैंने नहीं कहा, किसने कहा? ये कहा है कि इंडिया लिव्स इन द विलेजेस। ठीक है, किसने कहा? ये बता रहे महात्मा गांधी ने कहा। ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? आप लोग क्या राय है? ये सही बोल रहे हैं। महात्मा गांधी ने ही कहा था रिपब्लिक विलेज, गांव स्वराज। और अभी रिसेंट में APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक स्कीम लेके आए थे, उसका नाम था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटी टू रूरल एरिया। पढ़िएगा, उस पर किताब लिखी है। बात ये कही है कि गांव का जब तक इंडिया में विकास नहीं होगा, हमारा कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं हो सकता। तो मैं गांधी जी का शुद्ध अनुयायी हूँ, APJ कलाम का शुद्ध अनुयायी हूँ और मैं मॉडल गांव चलाता हूँ। तो मॉडल गांव कुछ नहीं है। मॉडल गांव में हम लोगों ने 25 मुद्दे पे हम काम करते हैं। गांव की सफाई कैसे हो, पढ़ाई कैसे ठीक हो, दवाई कैसे ठीक हो, कमाई ठीक हो, बिजली ठीक हो, पानी ठीक हो, रोजगार ठीक हो, संवाद तंत्र ठीक हो, विपणन ठीक हो, मार्केटिंग, जैविक खाद, विवाद रहित गांव, गांव का नियम, गांव का बायोडाटा, सूचना, किसान, FPO, NRV का हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए। जैसे भारत सरकार NRI लाई है कॉन्सेप्ट, हम लोग NRV, ऐसा आदमी जो गांव में पैदा हुआ और जिले के बाहर रहता है, उस जिले में है तो नहीं मानते, उस गांव के लिए वो NRV, नॉन रेजिडेंट विलेजर्स और नॉन रेजिडेंट इंडियंस हमने कॉन्सेप्ट लाया है। क्या? नॉन रेजिडेंट विलेजर्स। ये पढ़ लीजिएगा, ये है इसमें, देखो पीछे लिखा है ना। हम गांव में 25 मुद्दों पे काम करते हैं। उसी में एक मुद्दा है दवाई। क्या है? दवाई, जिसके लिए ये काम कर रहे हैं। तो इसरा का जो थीम है कि गांव की स्कीमों को लाना, वो बेसिकली वो मॉडल गांव का ही कॉन्सेप्ट है कि गांव में सरकार, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एंड गांव गवर्नमेंट, देयर इज 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड गांव गवर्नमेंट। तो ये तीनों लेवल की गवर्नमेंट अगर गांव में के स्कीम पहुंच गए तो गांव का उद्धार हो जाएगा, जो कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि गांव गवर्नमेंट का गवर्नेंस अच्छा नहीं है। जिस दिन गांव गवर्नमेंट का गवर्नेंस ठीक हो जाएगा, हम लोग डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, गांव के गवर्नमेंट का गवर्नेंस ठीक करने जा रहे हैं। और शहर में गांव का मतलब वार्ड, शहर में क्या है? वार्ड इज गांव, टू कंपेयर विथ रूरल एरिया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और चीज़ें अच्छी लगी। टाटा वाले आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जरा इनके लिए ताली बजा दो, टाटा की। आपने सोचा कि मैंने इनके लिए ताली क्यों बजवाई? मैंने इनकी समझदारी पे, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट फेलो टाटा वाला, क्यों? तभी तो आए। ये सोचे कि यहाँ अगर यूपी में पैसा लगाएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अभी आपने एक वर्ड बोला ROI ना, रिटर्न क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर यही पैसा किसी डेवलप्ड स्टेट में लगा देंगे तो उतना ROI नहीं होगा। तो ये होशियार लोग है। कौन? टाटा वाला लोग, अच्छा लोग है। इसीलिए मैंने इनको ताली बजवाया और इनकी तारीफ की। और मैं सिन्हा सर का धन्यवाद दूंगा। ये शुरू से ही सिन्हा सर का एक बहुत बड़ा स्टेचर है। पूरे इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं है, बहुत सारे यहाँ इस पूरे यूपी में 6000 IAS हैं, ठीक है।
और उत्तर प्रदेश में 550 IAS, करीब 600 IAS, 550 IAS है। लेकिन मैं सिन्हा सर को जितना जानता हूँ, उनका पूरे इंडिया के कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ इनके व्यवहार से, इनके काम से लोग इनको ना जानते हो, ना इनका नेटवर्क है। एंड ही इज़ वेरी थारो, मतलब एक मेरी नज़र में एक आइडियल IAS अफसर हैं। और सर को मैंने स्पेशली कहा सर आइए, एक अच्छी चीज़ है। वो इसलिए कहा क्योंकि सर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ होकर के रिटायर हुए थे, तो हेल्थ का पूरा सर को इकोसिस्टम मालूम है। दूसरी बात, बहुत सारे जगह काम किए, फिर एक कमीशन में सर मेंबर भी रहे, अभी रिसेंटली रिटायर हुए। तो इन सब वजहों से मैंने सर से भी अनुरोध किया कि आप आइए, एक अच्छी चीज़ है। तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया, मैं बहुत आज बोलने के मूड में नहीं था, फिर भी यहाँ का माहौल इतना पॉजिटिव हो गया कि बोलना पड़ा। तो मैं टाटा के लोगों को और आपके ये स्वास्थ्य और ये शिव कुमार, उनकी ये भूपति भावना, ये सब जितने भी लोग आए हैं, और ये जो हमारे जिलों से भी लोग आए हैं, क्यों कहाँ से आए हैं, मथुरा, आगरा, वही तीनों जिलों से बुलाए हो, अयोध्या, बनारस और मथुरा, तीनों जगह पे धुआंधार काम हो रहा है। सरकार खूब काम कर रही है इन तीनों जिलों में, और खूब अच्छा विकास भी हो रहा है। तो आप इस लकी भी हैं, और ये तीनों जिलों का चयन भी अच्छा हुआ है। तो आप लोग मेहनत से काम करिए, क्योंकि काम करने की अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती है, कभी कभी मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा। मेरे बारे में यहाँ बहुत कुछ नहीं समझ सकते हो, जान सकते हो, गूगल पे जाओगे तो थोड़ा बहुत जान जाओगे। मैंने एक किताब लिखी है। क्या लिखी है? इस किताब का नाम है डायनेमिक डीएम। क्या नाम है किताब का? डीएम तो आप लोग जानते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या डीसी कहीं कहीं बोलते हैं, कलेक्टर साहब बोलते हैं। तो आई वॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बादा फॉर 1.5 years and I did many experiments what you are doing in Ayodhya, Banaras and Mathura. So I compiled all the good results acquired, achieved on the ground in different chapters as case studies. So it is in 3 languages, Hindi, Gujarati and English. And it is best-selling book. More than 10,000 books has been sold. So I would like, it is very cheap too. In Hindi, around 160 rupees, and it is available Flipkart and Amazon. So if you want to know me, if you want to study me, what does it mean? I don't want that you study me. You study my work. How I performed on ground in different fields, how I raised 1 meter 34 meter water level in Banda, how I increased the crop productivity by more than 19%, how I increased the voting percentage to improve, to strengthen the democracy of India in elections likewise. So how I increased the mindset, how I changed the mindset of the masses of 20 lakh people of Banda from defeatist set of mind to from पैसिव माइंड टू ए एक्टिव माइंड। अरे यहाँ बादा में तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो पैदा ही हुए, नहीं हो सकता। हमने उनके दिमाग को बदल के कह दिया नहीं, बादा में वो सब कुछ हो सकता है जो नोएडा वाला कर सकता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस बुक। आई वुड लाइक एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू परचेज इट ऑनलाइन एंड रीड इट। थैंक यू।